सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। प्रसाद सिर्फ वेज होता है? नहीं, झारखंड के रजरप्पा मंदिर में मिलता है मटन। हैदराबाद में लोग जिंदा मछली का प्रसाद लेते हैं अस्थमा के इलाज की उम्मीद में। तमिलनाडु के इस मंदिर में साल के 3 दिन मिलती है मटन बिरयानी। असम के कामाख्या टेम्पल में बकरे की बलि चढ़ाकर उसे भक्तों में बांटा जाता है। पर कहीं बहुत यूनिक प्रसाद मिलेंगे, जैसे कोलकाता का चाइनीज काली टेम्पल। माँ काली को पूजते हैं और चढ़ाते हैं चाउमीन और मोमोज। केरला में 10 साल पहले यहाँ एक बच्चे ने अपनी विश पूरी होने पर मंच चॉकलेट चढ़ाई थी और आज भी यहाँ मंच चॉकलेट ही चढ़ाते हैं। आप किसे मानते हो? I have no issues with the creator. She is just giving us straightforward facts. इन facts में उनका कोई interpretation नहीं है. These are just facts. तो मैं इस पार्ट को बाद में बना रहा हूँ क्योंकि मेन वीडियो बनाते टाइम मैं ये पार्ट इंक्लूड करना भूल गया. So what is the motivation for this video? जब मैं अपने एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड के साथ इस एनिमल क्रुएल्टी के टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन था एंड ही रेज्ड एन एक्सट्रीमली गुड पॉइंट. उसने मुझे ये वीडियो दिखाया और उसने मुझे बोला कि अगर हिंदुइज्म में एनिमल सेक्रीफाइस अलाउड है तो हम क्यों नहीं नॉनवेज खा सकते हैं. एंड माई पॉइंट वॉज कि हम ऑफकोर्स खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते. ऑब्वियसली हम वी आर ह्यूमन्स, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट. बट let's get back to the video. But I have a problem with people that use culture as an excuse to hurt others. Point number 1, किसी भी चीज़ को प्रसाद के रूप में ओकेजनली खाना और उसी चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ में मज़े के लिए खाना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. देखो 99% टेम्पल्स में नॉनवेज को प्रसाद के रूप में ऑफर नहीं किया जाता. कुछ गिने चुने टेम्पल्स में ही नॉनवेज को प्रसाद के रूप में ऑफर किया जाता है और उसके पीछे भी आई डोंट नो कुछ रीज़न होगा. बट तुम अपने डे टू डे लाइफ में नॉनवेज को क्यों कंज्यूम कर रहे हो? प्रसाद चढ़ाया था कहीं पे या बस मज़ा आता है इसलिए? आई डोंट थिंक वो चिकन बटर मसाला जो कि तुमने रेस्टोरेंट में जाके खाया था अपने दोस्तों के साथ या किसी के शादी में जाके तुमने जो चिकन खाया था, मटन खाया था, उसके पीछे कोई स्पिरिचुअल रीज़न है. स्टॉप यूजिंग दिस प्रसाद वाला एक्सक्यूज टू जस्टिफाई योर डे टू डे कंजम्पशन ऑफ मीट. प्रोटीन वाला एक्सक्यूज स्टिल मेक्स सेंस बट दिस डज नॉट मेक सेंस एट ऑल. पॉइंट नंबर 2, इफ यू आर यूजिंग कल्चर टू जस्टिफाई किलिंग, let's be consistent with our line of thinking. Let's give mutual respect to cultures that kill cows, dogs, cats, etc. Point number 3, is culture good enough to justify something that is not right? Sati Pratha was apparently a culture in certain parts of India a few years back. It was culture, it was accepted by a lot of people. But was it right? आज से कुछ साल पहले humans को as slaves बेचा जाता था. Women were treated as commodities. जो लोग पावरफुल थे वो कमजोर लोगों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे. Slavery was culture a few years back. Tell me, was slavery right? Everything that is in culture right now is not necessarily right. Culture keeps evolving with time. Now, how do we know what's right and what's wrong? Which brings me to point number 4, the greatest hero this land has ever seen, Lord Shri Krishna. Let's take up a hypothetical scenario with him. वो तो माखन खाते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, तो इसीलिए हमें भी माखन और डेयरी प्रोडक्ट्स खाना चाहिए. राइट. चलो आप ही बताओ, आज के डेट पे जो डेयरी इंडस्ट्री का कंडीशन है, क्या श्री कृष्ण के टाइम पे ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन था? क्या गायों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था? Was भारत द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ? एंड यस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द डेयरी इंडस्ट्री एंड द बीफ इंडस्ट्री आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर. So obviously no, उस टाइम पे ऐसा कंडीशन नहीं था. The milk that he used to consume was sattvic in nature. There was no cruelty involved. लेकिन आज जो आप मिल्क खाते हो ना, this milk represents artificial insemination, forced breeding, basically rape of a female animal. It represents the forceful separation of a mother from her child. It represents the murder of the child if it's a male. It represents the murder of the mother if she is unable to provide enough milk. The milk that you are consuming is not white, it's red. Tell me one thing, क्या श्री कृष्ण इस दूध को पीते? क्या वो ये बोलते कि पहले मैं दूध पीता था तो आज भी मैं दूध पीऊंगा? I don't care where the milk comes from. I don't think I need to answer this question. Point number 5, to all the people talking about culture. You know what the central theme of all our scriptures is? The central theme of Indian culture. It's dharma. Dharma precedes culture every single day. Now dharma here does not mean religion. अगर आपको धर्म के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिटेल में जानना है, you can check out my pinned post in my Instagram account. Basically it means serving a larger system ahead of a smaller system. आपको पता है सबसे ऊंचा धर्म क्या है?
आपने ये सुना होगा ना, अहिंसा परमो धर्मः। आई थिंक इट्स प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पॉइंट नंबर 6, पता है सनातन धर्म और क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स सीकिंग, इट प्रमोट्स क्वेश्चनिंग, होल्डिंग धर्म एज ए गाइडिंग लाइट। क्वेश्चन योर कल्चर, एनालाइज करो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ट्रस्ट मी, हमारा जो भारतीय संस्कृति है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा संस्कृति है जो कि क्वेश्चनिंग को सबसे ऊपर स्थान देता है। सो आई होप अगर आप भारतीय संस्कृति को एक्चुअल में मानते हो तो आप धर्म और क्वेश्चनिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को हमेशा आगे रखोगे। हमारा कल्चर कभी मान्यता का कल्चर था ही नहीं। इट हैज ऑलवेज बीन ए कल्चर ऑफ सीकिंग। थोड़ा सा आराम से सोचो, आप जो दूध यूज करते हो शिवरात्रि के टाइम पे नंदी के सिर पे डालने के लिए, क्या है उस दूध का कीमत? क्यों सुनेगा नंदी तुम्हारा बात? मे यू सीक द ट्रूथ एंड फाइंड इट। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।